हे एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। सो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आई हूँ, ये टॉपिक है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर टीम 564 के बारे में। आखिरकार ये टीम 564 है क्या, कहाँ से है, क्या नहीं होता है, क्या वर्किंग होती है ना। मेरे माइंड के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था जब मैंने टीम 564 के बारे में सुना। पर जो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो जाकर चेक करते हैं आखिरकार ये टीम 564 है क्या चीज़ है जो उसके बारे में इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्या है ये चीज़, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले फर्स्टली तो गूगल के ऊपर जा करके विजिट किया कि आखिरकार टीम 564 क्या है। तो हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके प्रॉपरली मैं आगे इन्फॉर्म करती हूँ आपको कि कैसे मैंने ये सर्च किया, क्या कुछ मुझे वहाँ पे शो हुआ, ताकि आप लोगों को भी बेस्ट लेवल पे क्लैरिटी हो। सो अभी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले हम गूगल के ऊपर जा करके सर्च करते हैं टीम 564, व्हाट इज़ टीम 564। ठीक है, तो टीम 564 सर्च किया, यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे को इंस्टाग्राम पेज भी शो हो रहा है। एंड नीचे हम जाते हैं तो व्हाट इज़ वर्क टीम 564। यहाँ पे शो क्या हो रहा है, टीम 564 एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंटरप्रेनर हैविंग अनबिलीवेबल अचीवमेंट। अनबिलीवेबल मतलब कि जो सोच भी नहीं सकते वो अचीवमेंट यहाँ पर की जा रही है टीम 564 के अंदर, है ना। व्हाट इज़ द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ टीम 564। वाओ, क्या चीज़ है, 1 लाख से नियर अबाउट ऊपर ही रहती है ना। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम आप यहाँ पे कर सकते हो, रेटिंग बहुत अच्छी आई है इसकी वर्क फ्रॉम होम की। वाओ, क्या बात है। एंड टॉप की एमएनसी के अंदर डील करती है, पेज भी दिया गया है। चलो हम ये भी ओपन वगैरह करके देखेंगे, पर इसके पहले हम और कुछ भी चेक कर लेते हैं। हो रहा है इन्वेस्टमेंट इन टीम 564 विदाउट इन्वेस्टमेंट। वाओ, ये तो और भी ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, है ना। उसके बाद चलो हम पेज ओपन करके देख लेते हैं आखिरकार ये इंस्टाग्राम का क्या पेज है। वाह, ये तो बहुत ही प्रोफेशनल पेज है और कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है। एंड काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह यहाँ पे प्रॉपरली डली हुई है। एंड चलो थोड़ी बहुत चेक भी कर लेते हैं एक बार। सही गल है। भाई कंडक्टर का काम करते हो क्या? तो यही बट आज से 8 साल पहले हमने एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था जिसकी बदौलत आज छोटे पर्स में हमसे कैश कैरी नहीं होता, तो हमने ये बड़े पर्स रखे करते हैं। अच्छा, इतना कितना कैसे दिखा दो जरा। बड़े पर्स तो रखे हैं, ये तो जस्ट वैसे ही है, वैसे तो कार्ड में पैसे आ रही है। ऑनलाइन बिजनेस तो ऑनलाइन पैसा आता है। तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आज ये देखिए ऐसी गाड़ी हम लोग ड्राइव करते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी ये बैग भी भरते हैं। इस बैग को भरने की तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर आप भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हो, अगर आप भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो आप जल्दी से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वाह, क्या बात थी, कैश ही इतना सारा लेकर घूम रहे हैं और सारी की सारी ऑनलाइन अर्निंग आ रही है और अचीवमेंट तो बहुत सारी डली हुई है। फिर भी हमें लगता है पता नहीं ऑनलाइन बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। चलो इनकी वर्निंग सुन लेते हैं एक बार, क्या बोलते हैं। प्लानिंग बताता हूँ, जैसे आपको लॉन्ग ये तो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बता रहे हैं कि इनको फ्यूचर में क्या करना टीम 564 के अंदर। चलो देखें क्या है ये चीज़। विजन बनाने के लिए बताता हूँ। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले मेरे बेबी हुआ महताब सिंह, ठीक है जी। दोस्तों उसकी एंट्री रेंज रोवर में हुई है घर पे, और दोस्तों वो अभी 3 महीने का है। मुझे प्राउड है कि वो फ्लोरिंग मैनेजर है। और दोस्तों फॉरएवर इतनी ज्यादा अमेजिंग है, इतनी ज्यादा बेस्ट है कि अगर एक बेबी की एंट्री रेंज रोवर में हो सकती है, तो आज से 20-25 साल बाद उसकी बारात चौपर में भी जा सकती है। ये फॉरएवर में दम है, ठीक है जी। वाह, क्या बात है, ये तो अपने फ्यूचर प्लानिंग ही बहुत बड़ी करके है उन्होंने, है ना। क्या चीज़ बोल रही है, उनके बेबी को फ्यूचर की टेंशन नहीं है, बेबी भी उनके सोरिंग मैनेजर है पैदा होते ही। क्या बात है, मतलब उनको फ्यूचर की टेंशन बिल्कुल नहीं है अपनी, है ना। तो अचीवमेंट तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे जाके चेकआउट हैं। एक चीज़ देख करके तो और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि टीम 564 ने एक इवेंट किया था बहुत बड़ा कश्मीर के अंदर, और वहाँ के जो सीएम है वो उनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उनको, उनके वर्क के लिए लेकर के उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो मैं आपको प्रॉपरली शो करती हूँ।
कश्मीरी नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की गर्ज से श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। टीम फायर 64 की जानब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में दीगर कई शख्सियात के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शरीक थे। टीम फायर 64 के इन नौजवानों ने अपनी कामयाबी की कहानियां शुरका के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि वो हर उस नौजवान की मदद करना चाहते हैं जो अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला ने इन नौजवानों की इस काविश की सताइश की और ड्रग्स की लानत और नशाखोरी पर तशवीश का इजहार किया। हमारा साथ का जो यूथ है वो आज बहुत गलत चीज़ों में घुस रहा है। कोई ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई स्ट्रेस में जा रहा है। मेरे से बड़ी एज के मेरे यंगस्टर्स, मेरे कजन्स, वो इन चीज़ों का शिकार हुए हुए हैं आज के टाइम पे। एंड सर, जो हमारा आज इवेंट करने का जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि सर हम सोसाइटी को ये बता सके कि जो हम लोग हैं, हम भी इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, हम भी इसी सोसाइटी से निकले हुए हैं और हमने भी इसी सोसाइटी से निकल के कुछ हासिल किया है। अपने आप को सर उन चीज़ों से दूर रखने का एक सिर्फ वो मतलब होता है कि अपना जो फोकस है वो किसी साइड कर दो। एंड वो फोकस हमने आज से 4 साल पहले कंपनी के साथ किया हुआ था। एंड द बेस्ट पार्ट कि आज हम कामयाब हो चुके हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड सर, इवेंट कराने का एक सिंपल सा मोटिव ये था कि हम लोगों को एजुकेट कर पाए कि आप लोग अपने दम पे कुछ कर सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ एफर्ट्स देने हैं, मेहनत करनी। चलो जरा अब थोड़ा गूगल पे जाकर सर्च भी कर लेते हैं भाई, ये कितने देशों के अंदर काम कर रहे हैं। हाउ मैनी कंट्रीज इज टीम फायर 64 इन। वाह, ये तो और भी ज़्यादा सरप्राइज वाली चीज़ होगी। टीम फायर 64 इन 160 कंट्रीज से ऊपर, 168 कंट्रीज़ के अंदर वर्किंग कर रही है। क्या बात है यार, मतलब इतने देशों के अंदर स्कैम तो नहीं हो सकता यार। 160 से ऊपर देशों के लोग पागल तो नहीं होंगे। और यहाँ तक मुझे तो 60 देशों के नाम तक याद नहीं है ना, और 160 देशों से अबव कंट्रीज़ के अंदर वर्किंग कर रही है। क्या बात है यार, मतलब सोचने वाली बात है। और हम फिर भी सोचते हैं पता नहीं यहाँ पे कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। द ओवरऑल रेटिंग फॉर टीम फायर 64 विद करियर ग्रोथ बीइंग, यार लोग अपना करियर बना रहे हैं, क्या अमेजिंग है। मेरा नाम मानवी बरेजा है। आई एम बेसिकली फ्रॉम पानीपत, हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देखी थी, प्रॉपरली समझने के लिए देखी तो मैंने 2-3 बार थी, है ना। आपके साथ भी शायद हुआ होगा। अरे मैंने फॉरएवर देखी हुई है, मैं पहले से फॉरएवर को जानता हूँ, मेरा दोस्त भी करता है, तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे जानकारी में लोग करते थे। बट जब मैंने इसको बैठ के अच्छे से अंडरस्टैंड किया, दैट वाज 2017 जून। वो दिन था, एक 12 जून 2017 मैंने इस चीज को अच्छे से समझा, अंडरस्टैंड किया और डिसीजन लिया कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई इट वंस। ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जो इतने लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। और बैकग्राउंड की बात करूं मैम, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, कोई बहुत बड़ी जगह से नहीं आती। मेरे फादर एक शॉपकीपर है, एक शॉप है उनकी, है ना। और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बहुत सिंपल सी लाइफ जी है हमने हमेशा से। एक फार्मेसी अपनी पढ़ाई कर रही थी मैं, और इवन पढ़ाई के अंदर काफी ज्यादा एकेडमिक्स के अंदर काफी एक्सीलेंट थी। रीजन बीइंग कि मुझे लाइफ के अंदर कुछ करना था। तो जब कुछ करना था तो मुझे पता था कि आई हैव टू बी रियली गुड एट समथिंग। मुझे किसी चीज में तो गुड होना ही पड़ेगा, चाहे वो रियल लाइफ है या फिर, चलो मेरे को पता था मनी तो इतनी नहीं है, फैमिली स्ट्रांग। तो मैंने सोचा कि मैं यार पढ़ाई अच्छी करूं ताकि अपनी लाइफ में कहीं आगे पहुंच पाऊं। वो आज पता लगता है कि वो चीज इतनी काम नहीं आई, बट काफी पढ़ाई करी मैंने। आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर कपूरथला। तो इस तरीके से मैं इस बैकग्राउंड से आई हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं भी आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी, है ना। देखो, जब मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, है ना, ऑलमोस्ट, और 2017 मैंने जनवरी में ये कंसेप्ट को देखा था और फरवरी में मैंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे एक चीज क्लियर जो होगी थी इस बिजनेस को देख के, वो ये चीज थी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम देखो स्टडीज करते हैं हम सारे, है ना, सारा कुछ करते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए हमें कभी नहीं बताया जाता मार्केट में आपको कैसे चैलेंजेस मिलेंगे, मार्केट में क्या चीज होगी, है ना। दे जस्ट टेल यू आउट द स्टडीज जो जिससे रिलेटेड आप काम करते हैं, है ना, जिससे रिलेटेड आप वहां पे स्टडी करते हैं, फीस भरते हैं, और उसके बाद बस सीधा प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। प्लेसमेंट के अंदर भी कंपटीशन फील नहीं होता। मतलब ये चीज है कि हाँ, वहां पे पर्सन बहुत सारे होते हैं बट मार्केट को क्लियर नहीं किया जाता।
तो यहाँ की मुझे मार्केट क्लियर हुई थी एग्जैक्टली कि यहाँ पे आके एक्चुअल में किस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है और हम कहाँ स्टैंड अप करते हैं, फ्यूचर कैसे हो सकता है, हम सोच क्या रहे हैं और फ्यूचर है कैसा, है ना, वो चीज यहाँ आके मुझे क्लियर हुई थी। तो बाद एक डिसीजन बना मेरे से। पहले मेरे को एक बार लगा था, जैसे स्टार्टिंग में कई बार लगता था बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है हमारी लाइन से, है ना, जैसे आई वाज डूइंग माय फैशन डिजाइनिंग, है ना, फैशन डिजाइनिंग के अंदर कहाँ पर क्लोथ्स, ठीक है, कहाँ नेटवर्किंग, है ना, बहुत सारी डिफरेंशिएशन है, नो डाउट। बट द थिंग इज कि नेटवर्किंग ऐसी चीज है जो मुझे उस टाइम पे क्लियर हुई कि हर कोई पर्सन कर सकता है, हर मतलब चाहे वो इंजीनियर है, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं फैशन डिजाइनर है, चाहे वो मतलब डॉक्टर है, कोई भी है, हर कैटेगरी का पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे ये था कि मैं भी यहाँ से कामयाब होंगे। ऑब्वियसली यार एक न्यू एबीसीडी है, हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, वो यहीं से ही सीख सकते हैं। डिसीजन ऐसे बनाया, ठीक है, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और फादर मेरे खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, करते करते ये चीज को क्लियर करते करते, है ना, आज यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। चीजों को एक बार डिसीजन बनाया था, औखा लगा था, एक बार मुश्किल लगा था कि कैसे होगा, बट करते 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 करते, ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ पे एक वाई क्लियर क्या थी कि करना तो है, लाइफ में कुछ करना है, और यहाँ से वो 1% होप दिख रही है जो मार्केट में कहीं नहीं दिख रही है। तो वो चीज यहाँ से सक्सेसफुल होकर लेके गई थी। बाकी प्रिया मैम आप बताओ। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताऊंगी। नाम प्रिया पठानिया है एंड बेसिकली मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करती हूँ, राइट। और जैसे कि मैम आप दोनों ने बताया है ना कि जैसे आपको क्या अच्छा लगा, मैं आपको पर्सनली लेवल पे बताऊं तो फॉरएवर लिविंग का जो डिसीजन लेना मेरे लिए काफी टफ था, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो बैकग्राउंड जो उनका है वो आर्मी बैकग्राउंड है ना। मेरी फादर आर्मी रिटायर्ड है एंड मेरी ब्रदर जो एल्डर ब्रदर है वो आर्मी में क्लर्क है। तो वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली आप बोल सकते हो। वैसे मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं भी बिलोंग करती हूँ, कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। बट मुझे मैंने यहाँ पे कैसे स्टार्टअप करा, उससे भी पहले मुझे ना रिसर्च में बड़ी रहती थी कि आने वाले टाइम पे मैं किस चीज में मतलब अपना बेस्ट दूं, किस चीज में मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं, जो भी। तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी और मेरे जितने भी कजन्स थे, फ्रेंड्स थे, तो ग्रेजुएशन बीएससी नॉन मेडिकल के बाद सभी कोई एमएससी फिजिक्स में, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, है ना। तो हम सारे फ्रेंड्स एकदम से अलग अलग हो गए। तो उस टाइम ना मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च में बड़ा रहता था कि मैं किस चीज में जाऊं, आने वाले टाइम पे क्या है। तो मैंने उस टाइम 2-4 ऑप्शंस मेरे सामने आई। फर्स्ट वन इज बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। सेकंड था कि न्यूट्रिशन में मैं जाऊं, है ना। थर्ड एक था कॉस्मेटोलॉजी का, जिससे था कि मैं कुछ ये कोर्सेज वगैरह करके बाहर जा सकती हूँ, है ना। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास नर्सिंग की। बट मेरी गलती लगा लो या कुछ भी लगा लो, अभी तो मुझे फील होता है कि बट उस टाइम क्या था कि मैं बीएससी नॉन मेडिकल कर चुकी थी। अगर मैं दोबारा से आने वाले टाइम पे मैं किस फील्ड में जाऊं तो मुझे दोबारा से उसमें क्या करना पड़ना था, बीएससी करनी पड़नी थी, चाहे वो नर्सिंग है चाहे कॉस्मेटोलॉजी कुछ भी। तो ऑब्वियसली हम फैमिली की वो लेते हैं, तो फैमिली ने भी बोला कि नहीं, कॉस्मेटोलॉजी उनको लगता था कि नहीं वो फेशियल एंड ऑल, है ना, पार्लर एंड ऑल, वो चीजें वो बिल्कुल भी अलो नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने फिर चूज करा न्यूट्रिशन फील्ड अपनी। तो मैंने जलंधर से न्यूट्रिशन चाइल्ड केयर के कोर्सेज करे। तो कहीं ना कहीं मुझे न्यूट्रिशन की नॉलेज थी, इसी में मैं आगे फर्दर जाना चाहती थी। बट गुड लक मेरा ये था कि मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल मिली आज से 3 साल पहले। तो जब मैंने देखा कि ये न्यूट्रिशन में डील कर रही है ना, वेलनेस रेवोल्यूशन में डील कर रही है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, तो मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च करी है, प्रॉपर बुक्स वगैरह रीड करी है। तो फिर मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया था। क्या बात। ये भी तो कभी मेरी तरह आते थे, बसों में धक्के खाते थे, फिर मुझ में क्या कमी है। मैं कहा 2 जिंदगियां हैं, तो ऊपर वाले ने दे दी, अब तू बदल ले। ऊपर वाले ने तो दिए, नर्क दिया यहीं पर। मतलब के बोलते हैं ना कि अगर इंसान की यूनि मिल जाती तो इसको हम स्वर्ग बोल देते हैं। मैं कहा ये तो नर्क मिला भाई मिडिल क्लास फैमिली का। मैं कहा इसको स्वर्ग में कन्वर्ट करना है ना, दुनिया घूमनी है, तो तेरे नेगेटिव फ्रेंड तो देंगे नहीं तुझे। तो उन्हीं को पहले ब्लॉक मार दिया, आज तक ब्लॉक है, अभी बुलाने के लिए अनब्लॉक करा उसे, तो आज बुलाया उसे, देखो आएगी कि नहीं। अब करते करते हुआ क्या, मैनेजर लेवल डन हो गया। बट खुशी इसीलिए नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ना अगर 120 सीसी की अगर मैं खुशी मनाऊंगी ना, मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई करनी है, बी फ्रैंक मेरे को 1500 सीसी नहीं हो पाएंगे। और सारे पूछ रहे एक्साइटमेंट कहाँ,
एक्साइटमेंट कहाँ है, तो एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि सक्सेस डे पे 126 मैनेजर बने थे, मैंने कोई नया कुछ नहीं करा है। मैनेजर हो गया ठीक है, अगर यहीं पे खुश होने लगे, ढोल बजवा दे भाई आगे सीनियर सोरिंग सफायर बहुत कुछ, अपन ने आगे तक जाना है, तो बहुत आगे तक जाना है। देखो ग्लोबल रैली है, कितना कुछ है, फॉरएवर लिविंग के अंदर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बस करना क्या पड़ेगा। कुछ चीजें बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों की ग्रोथ के लिए। पहले तो अपने नेगेटिव फ्रेंड्स छोड़ देना, दूसरा ये कि डाउन टू अर्थ रहना हमेशा। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे, और जितना अपनी अपलाइन को प्रमोट करोगे ना अपनी टीमों में, उतना आपकी टीम में आपको प्रमोट करेंगी। वरना क्या होता है, फिर हम अपलाइन को नहीं पूछते, फिर हमारी टीम में हमें नहीं पूछेंगी। ये चीज है ना, फैक्ट है। बाहर की दुनिया का नहीं पता मुझे, जो करता है वैसा होता है कि नहीं होता, बट फॉरएवर लीडर सॉरी मैनेजर सारे जो जितने भी सफाई मैनेजर, डायमंड मैनेजर, सारे लेवल अचीव करने हैं। अब इतना पता चल गया है कि मतलब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। देखो हाउस वाइफ ना एक टैग लगा हुआ है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ अगर हम कुछ अचीव करना चाहें ना लाइफ में। ठीक है, तो इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी फैमिली इशू है, हम कर नहीं पाएंगे, हम तो बाहर कुछ और कर लेंगे जी। आपने क्यों इसको स्टार्ट किया? सर वैसे हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है, तो मोस्टली टाइम हम फ्री रहते हैं। और इस बिजनेस में मैंने ये देखा कि हम कहीं भी कैसे भी एनी हाउ कंडीशन इसको हम कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तब मैंने इसका वीडियो वगैरह देखा ना, जब ट्रेनिंग वगैरह ली, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो जी 160 देशों के लोगों ने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अलग अलग कंट्री से लोग हैं यहाँ पे, पूरा स्टेडियम फुल ऑन भरा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी ये काम नहीं चलते, फ्रॉड है, फेक है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा इवेंट आज तक नहीं हुआ। तो आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, हमारे बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, हमारे बिजनेस को समझो, नॉलेज लो। जो लोग बोलते हैं ये काम नहीं चलते, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा लोग इस स्टेडियम के अंदर हैं। भाई बिजनेस तो चल रहे हैं, आप स्टार्ट करें, बाकी हम आपको गाइड करेंगे। सो आपने यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये ग्लोबल रैली हुई थी इंडिया के अंदर। हाल ही में ये ग्लोबल रैली जो हुई है अप्रैल में 9 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में रही थी। एंड ग्लोबल रैली के अंदर 160 कंट्रीज़ के पीपल जो थे एक ही छत के नीचे थे। और वहाँ एंड ग्लोबल रैली के अंदर इंडिया जो है 2nd नंबर पे आई है। तो आप देख सकते हो, हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में काम चलता है या नहीं चलता है, भाई चल रहा है, तभी 2nd नंबर पे आई है ना। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव शाहपुर बेला से बिलोंग करती हूँ। गांव में रहने के बावजूद भी जो मेरे सपने थे वो बहुत बड़े थे। मैं पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स की सोच काफी बैकवर्ड थी। हमारे गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। 12th होने के बाद 1-2 साल घर के काम सिखा के उसकी शादी कर दी जाती थी, बट मुझे ऐसी लाइफ कभी भी नहीं चाहिए थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत समझाया कि मुझे आगे स्टडी करनी है। बहुत जिद करने के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे हायर स्टडीज करवाने के लिए एग्री हो गए। तो मैं निकल पड़ी चंडीगढ़ के लिए बहुत सारे सपने लेके। मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई की, बहुत अच्छे नंबर्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि कनाडा जाके स्टडी करो और वहीं पे जाके सेटल हो जाओ, तो मैंने भी यही सोचा कि मैं भी कनाडा जाके अपनी लाइफ को सेटल करूँगी।
बट फिर से मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया मेरे पेरेंट्स को मनाना, बिकॉज कनाडा जाने के लिए लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आना था। तो फिर उसी दौरान मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है और मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा इस प्लेटफॉर्म को देख के कि जितने भी मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे सपने हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे हो सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करी और स्टडी करने के बाद जो मेरा डिसीज़न है इस बिज़नेस को करने का वो 100% स्ट्रॉन्ग बन गया। फिर मैंने डिसाइड करा कि अभी मुझे कनाडा मूव नहीं होना, मुझे फॉरएवर लिविंग के अंदर ही काम करना है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ इस बिज़नेस के बारे में बात की, बट वो पहले तो एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको अच्छे से इस बिज़नेस के बारे में समझाया तो वो मान गए एंड फिर मैंने वहीं से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दी। मैंने फॉरएवर में काम करना स्टार्ट किया, पर मुझे बिज़नेस की कोई नॉलेज नहीं थी। तो स्टार्टिंग में बहुत सारा स्ट्रगल करा बिजनेस ग्रो करने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करनी शुरू करी, इवन रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके लोगों को पैम्फलेट बांटती थी। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं आए। बीइंग अ गर्ल, लड़कों से बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन मैंने कभी भी गिव अप नहीं करा। लगातार 1 साल कंसिस्टेंट हार्ड वर्क किया। जब थोड़े रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए तो कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया और मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी मुझे आइडिया आया कि बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन भी करा जा सकता है। तो मुझे 2020 से मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया। 1 साल लगातार मेहनत करने के बाद मुझे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सिर्फ लोगों को ही रिकमेंड नहीं करे, मेरी फैमिली के अंदर मेरे मदर को भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करवाए और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। मेरा बीपी ਵੱਧਦਾ था जी। मैं 2004 ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। 2004 ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਔਰ ਆਰਟਿਕ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ बीपी ਦੀ ਗੋਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। फिर उसके बाद मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ और मैंने अपनी ड्रीम इनकम अर्न करना स्टार्ट किया। मेरे पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश थे। मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट मिलीनियर बनी और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम पर्सनल कार बाय करने का पूरा हुआ जनवरी 2022 के अंदर। मैंने अपनी ड्रीम कार टॉप मॉडल वरना परचेज की। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माई पेरेंट्स आर प्राउड। इस दिन मैंने अपने फैमिली को एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया और उसके बाद मैंने यहीं पे मैं स्टॉप नहीं हुई। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और FLP के अंदर जितने भी इंसेंटिव थे मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वालिफाई किए। जिस लड़की के लिए कभी गांव से शहर जाना भी एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था, आज वो लड़की 3 इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रेवल कर चुकी है। इतनी लग्जरी लाइफ जी रही हूँ जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। यहीं पे जो मेरा सफ़र है वो ख़त्म नहीं हुआ। जो मेरे सपने हैं वो और भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, जिनको पूरा करने के लिए मैं दिन रात एफर्ट्स कर रही हूँ। माई नेक्स्ट गोल इज़ टू बिल्ड अ लग्जरी हाउस फॉर माई पेरेंट्स एंड अनदर लग्जरी कार फॉर माई सेल्फ। असी तंग गलियां चो जरूर हाँ, पर साडी सोच तंग नहीं। मैं हाँ फॉरएवर। मेरे अंदर जोश आ गया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, देन मैंने उनके साथ ज्वाइन किया एंड मुझे मेरी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं करके दिखाऊंगी। देखो किसी की फैमिली कभी नहीं मानती, क्योंकि अगर उनको वो प्लेटफॉर्म के बारे में पहले से पता होता ना तो वो खुद कर लेते। ठीक है, किसी को पता नहीं होता, उनकी भी गलती नहीं होती है, लेकिन
स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने भी 2cc किया था आज से तीन साल पहले और आज इसके साथ हूँ, आप सभी देख सकते हो। और मुझे इवन खुद को यकीन नहीं हो रहा मैं इसके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। मिस मंजू मैम ने। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया सर। आपने कितने मंथ पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था? 2 साल पहले। सिर्फ 2 साल पहले? जी सर। और आपने कार की भी अचीवमेंट कर दी? बिल्कुल सर। क्या बात है, किसकी पावर है ये सर 2cc की पावर है, फॉरएवर की पावर है। क्या बात। फ्रेंड यहाँ मतलब गलतियाँ बहुत करी। अब एक बार अलांटे में मुझे याद है, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, अनमोल सर ने मुझे देख लिया था वहाँ पर। और हुआ क्या, क्योंकि पता नहीं था कि यहाँ से इतना कुछ मिलना है, क्योंकि वाई नहीं क्लियर थी। क्योंकि सिंपल है, जब तक हम अपनी वाई अपनी करेंगे नहीं ना, अपने हमारे पास रीजन नहीं आएगा कि हम क्यों करना चाहते हैं फॉरएवर को, हमें समझ नहीं आएगा। बट एक दिन हुआ कि अपनी मम्मा को देखा कि जॉब करते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, तो उनको फ्री करना था और अगले महीने से शायद उनको घर भी बिठा दूंगा। मैम बताओ थोड़ा सा, इन्हें कुछ ऐसी चीज दो कि तो कैसा लग रहा है सभी को? हाँ जी, लानी है सभी ने अपनी भी। कब तक ला रहे हो फिर? देखो शुरुआत होगी है 2020 की, है ना। शुरुआत की अगर बात की जाए तो अभी बस लाइंस लगने वाली है। और स्पेशली जितनी भी गर्ल्स खड़ी है उनके लिए तो यही है मैसेज की देखो, मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। और बॉयज के लिए यही है कि देखो अगर मैंने कर लिया तो अब तो बोलने की लोड़ ही नहीं है, अब तो बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। 2 साल पहले, 2 से सवा 2 साल पहले मैंने डिसीजन बनाया था इस प्लेटफॉर्म में आई थी मैं। उसके बाद क्या चीज थी, उससे पहले जॉब क्या करती थी 8-9 हज़ार की, 8-9 हज़ार की सैलरी जॉब के अंदर अगर बात करें, उसे अगर हमें इंटू भी करके देखें, 12 मंथ से इंटू करें अगर हम उसे 1 साल से, तब भी आपके सामने 1 लाख मुश्किल से बनता है ना। अब 1 लाख की सैलरी जब लगता है कि मैं कितने साल में ये अचीवमेंट ले पाती, कभी भी नहीं, और जॉब के अंदर पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस की पावर है कि 2 साल के अंदर ये अचीवमेंट हो गया कि 16.5 लाख की गाड़ी यहाँ से मैंने बाय कर ली है। तो देखो यहाँ तक पहुँचने का सफर आपको लग रहा है इजी है, देखो इजी कुछ नहीं होता, बट मुश्किल भी कुछ नहीं है ना। बस विश्वास होगा। कभी मैंने कमिटमेंट करी थी आज से 2 साल पहले की, जब हमने बिगनिंग करी थी, जब मैं इस लेवल पे होती थी, बोला था एक, आपने आई थिंक वीडियो भी वॉच की होगी वो, तो उसके अंदर क्या चीज़ थी कि मैं और मेरी पार्टनर मोनिका मैम, हम दोनों ने कमिटमेंट करी थी, एक्टिवा से स्टार्टिंग करी थी। जब हमने धूप के अंदर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे, उस टाइम हमने एक ही चीज़ बोली थी कि आने वाले टाइम पे हमारे पास खुद की कार्स होगी, लग्जरी कार्स होगी, बट वो ड्रीम भी पूरा हो गया। मोनिका हमें इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, आज हम धूप में धक्के खा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमारी खुद की कार्स होगी, ये मेरी अपलाइन है भावना मैम। मेरा नाम भावना है और आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम धूप में ऐसे धक्के खा रहे हैं, लेकिन आने वाली गर्मियों में हमारे पास खुद की कार्स होंगी, वो भी लग्जरी कार्स बहुत जल्द। लेडी डायमंड भी वो सपना पूरा करने वाली है। तो एक कमिटमेंट की पावर होती है, तो आप सभी भी एक कमिटमेंट करो कि देखो अगर कमिटमेंट रखो, एक ड्रीम बनाओ और ड्रीम सच में पूरे होते हैं, क्योंकि आप सभी के पास ना वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई है फॉरएवर लिविंग। इससे कोई जबरदस्त प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आपके सपने होने चाहिए, पूरे ये प्लेटफॉर्म कर देगा। तो ड्रीम लेना स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो, चार्ट के ऊपर गोल बनाओ और फिर गोल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। सारी की सारी, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। और मैम किस सिस्टम से हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली, जिसका नाम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और कुछ तो यही है, देखो लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, लोगों की बात में सुनना, क्योंकि लोग ना आपको पीछे खींचने के लिए बैठे हुए हैं। वो यही चाहते कि आप जिंदगी में कभी कुछ ना करो, है ना। वो खुद कुछ नहीं कर पाए तो आपको भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। तो वही चीज़ है, नेगेटिव लोगों को छोड़ो। वही है कि अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखोगे ना तो सब कुछ आप पॉसिबल कर लोगे। मुझे भी सुनाते थे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना आप लोगों की तरह, जब मेरा AS लेवल हुआ था, तो मुझे बहुत सारे लोग बोला करते थे, हाँ जी कब आ रही है आपकी गाड़ी, मतलब ना मुझे पिंच करते थे। और क्या चीज़ है कि आप लोगों को भी सेम चीज़ें सुनने को मिलती होंगी, है ना। जहाँ फंस गए हो, बेवकूफ़ बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, बहुत सारी चीज़ें तो सेम मैंने भी सुनी है। और यहाँ पे जितने भी लोग बने हैं ना, सभी ने सुनी है। मेरी टीम के सारे डायमंड बैठे हुए हैं उस साइड, सभी ने सुनी है सारी की सारी नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को तो फेस आप सभी
सभी को करना पड़ेगा। और अगर आप कर रहे हो ना, इट मीन्स यही है कि आप सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे चलो और बड़ी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। कहते हैं ना कि चैलेंजेस बढ़ जाए तो समझ लो आप अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा नियर हो, ठीक है। बाकी यही है कि देखो, वही है कि अगर कोई कुछ बोलता है ना तो उसको बुरे में मत लेके जाओ, उसे अच्छे में लेके जाओ कि वो आपके ड्रीम्स याद दिला रहा है। आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपको लोगों की बातों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर ऐसी ऐसी अचीवमेंट आपकी होने वाली है बहुत जल्दी। खेलने की उम्र में नाम बनाया है, चर्चे तो होने थे। स्पेशली फॉर गर्ल्स है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, चाहे वो फैमिली के रिलेटेड हो, चाहे वो है ना किसी भी चीज़ से सोसाइटी के रिलेटेड हो। बट जब आपने एक स्टेप उठाया है, जब हमने है ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया है, तो आई नो स्ट्रगल्स आएंगे, बट ट्रस्ट भी उसके बाद की जो लाइफ अपना मैनेजर डन करो, अपनी जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स करो एंड मिलते जी नेक्स्ट इवेंट के अंदर। मैम जब आपने आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि टीम फायर 64 क्या है, जो लाखों लोगों की हेल्प कर चुका है, लाखों लोगों की यूथ की आज के टाइम पर इसमें अंदर ग्रोथ हो रही है, खासकर वुमेन की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है ना। तो एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वर्किंग करके, वो भी वर्क फ्रॉम होम, घर से अपने काम करके, सोशल मीडिया एप्लीकेशन का ही यूज़ करके एक बहुत बढ़िया इनकम सोर्स को बिल्ड कर सकते हो। वो भी ऐसे इनकम सोर्स को जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको वर्किंग नहीं कर पाते हो तो वो आपकी इनकम और मेहनत वेस्ट जाती है ना, वही आपकी फैमिली को भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसा तो हर पर्सन चाहता है ना। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप अपने घर पर बैठ करके सोशल मीडिया एप्लीकेशन का यूज़ करके एक बहुत ही बेस्ट अर्निंग को एंजॉय कर पाओ, तो नीचे की साइड पर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपनी आईडी शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम की, एंड साथ में स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगी। आप मेरी आईडी के ऊपर जाकर के अच्छे से विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको शो कर दिया जाएगा।